डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। और आज शीतल मुझे डिप्रेशन का इंजेक्शन है, नहीं जस्ट किडिंग। मतलब मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि भैया हम डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत वो तो ऐसे रहा नहीं जाता, ऐसे लगता है कि घर खाने आ रहा है, कोई लोग अपने नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव फील होता है। और वही चीज़ हम दोनों पिछले एक हफ्ते से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या अभी आपके साथ क्या हो रहा है? रिसेंटली जैसे फैमिली में हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, उसके बाद से जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, मोटिवेशन नहीं है, रूटीन में वापस आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। जो चीज़ें जैसी थी वैसे ही चल रही है, लेकिन एक्साइटमेंट पूरी खत्म हो गई है। खत्म हो गए, ऐसे लग आगे रहा है बढ़ने लाइफ में का आगे कुछ है है ही ही नहीं। नहीं, मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज़ अब व्लॉग्स भी देखो कितने नहीं आ रहे, डिसकनेक्टेड है, नहीं चल, मतलब मैं खुद नहीं डाल रहा हूँ, है मेरे पास कंटेंट, मैं रोज व्लॉग बना सकता हूँ, बट वो एक वो चीज़ नहीं आ रही है, वो जो अंदर से जो पुश होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी का, वो पुश नहीं आ रहा है। एंड ऑल दिस इज़ वेरी नॉर्मल, की। ये यस, सबके लाइफ में होता है। ये सबसे हम इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे नहीं है कि किसी के साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया, डिप्रेशन आ गया, छोटी छोटी चीज़ों का भी डिप्रेशन रहता है लोगों को। तो इट इज़ नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि इनके साथ नहीं हो रहा या हम मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी सब तो बहुत खुश सबके है। साथ होता है, अगर हमें ये जन्म अभी दिया के गया है टाइम ना। पे एग्जैक्टली अभी के टाइम पे ऐसा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डिप्रेशन में नहीं है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब अपने डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, ऐसा वर्ड मुझे है। शीतल हमेशा बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे लाइफ में अगर आपको ऐसे हो रहा है एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कभी कभी कोई डिप्रेस होता है कि कोई नेगेटिव इंसान कोई उनकी बुली करता है, उनको तंग करता है, उनके बारे में बैक बीचिंग करता है, कभी कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है, कितने सालों के रिलेशन टूट जाते हैं, कभी कभी किसी एक घर में नियर वंस की डेथ हो जाती है, बुजुर्ग लोग तक ठीक है, बट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। अगर तुम किसी को अपने सामने जान देते हुए देख रहे हो, वो भी तुम्हें ट्रॉमा हो सकता है। तो ये पूरा ट्रॉमा तुम्हारे अंदर घर बना लेता है, तुम्हें ऐसे लगता है कि अब ये सब रियलिटी है, और ये रियलिटी हम जीने आए हैं, इसके अलावा हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। मतलब जो एनर्जीज लेवल हमारे हाई होते थे, जैसे मेरे होते थे, शीतल के होते थे, आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा, इंजेक्शन ब्लॉग बनाना है, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे टूर जाना है, ये कंट्री घूमने जाना है, ये जगह घूमने जाना है, मम्मी पापा के साथ ये करना है, वो करना है, कालियोड़ी जाना है, ससुराल जा रहा हूँ मैं, और वो जो भी है, बहू बहू के जो भी व्लॉग्स आते थे, सास बहू के झगड़े, मतलब हम प्रिटेंड करते थे, बट लोग ऐसा, मुझे बहुत ऐसा रह के पसंद, जो व्यूज आते हैं वो देखता हूँ मैं, तो ऐसे लगता है कि लोगों को पसंद आता है सास बहू के झगड़े होना, मतलब एक कितनी फन वे नेगेटिव है, में इतना। नेगेटिविटी दुनिया में कितनी भरी हुई है। अच्छे व्लॉग्स किसी को नहीं देखने, सास बहू के झगड़े हुए होते देखना है, ननंद भाभी के झगड़े होते हुए देखना है, उसको व्यूज देखो आप जाके कितने हाई इस पे। आपको इंजेक्शन ब्लॉग्स देखना है, इंजेक्शन ब्लॉग कोई एजुकेशन पर्पस के लिए, तो कोई 50% लोग एजुकेशन पर्पस के लिए दिख रहे हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिनको कमेंट्स आते हैं मुझे लिटरली, आपका बम दिखाओ, ये दिखाओ, मतलब आप देख रहे हो दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत हार्ड रहता है, चैलेंजिंग है बहुत। चैलेंजिंग है बहुत, और इट्स वेरी हार्ड। हम अभी खुद से इतना बात कर रहे हैं, ये करते हैं, हम अभी टेम्पल जाकर आए, टेम्पल में आधा घंटा बैठे, तब थोड़ा सा चार्ज अप लग रहा है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपको बताते हैं हम। आपको क्या लगता है डिप्रेशन से बचने के लिए, आपको क्या लगता है, आप कैसे मैनेज करना चाहिए? आपने आपके लाइफ में भी आपके बहुत सारे ऐसे फेजेस आ रहेंगे, तो आपने कैसे मैनेज किया है, कैसे उसको टैकल किया है, क्या किया है आपने? सबसे पहले तो डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है। एक्चुअली जो लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं वो लोगों को पता रहेगा कि मीनिंग क्या है डिप्रेशन का। हम लोगों ने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। मूड ऑफ है, नहीं मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है, नहीं, डिप्रेस्ड फील होना बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग लेवल पे है। क्लिनिकली उसके सिम्टम्स बहुत अलग है। मतलब पेशेंट क्या फील कर रहा है वो सिर्फ उसी को पता है, वो इंसान क्या फील कर रहा है, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूरा इन्जॉय कर रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन स्टिल अंदर ही अंदर ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ। सेटिस्फैक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, बस वो एक फ्लो के साथ चले जा रहा है। वो चीज़ भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। अभी ठीक है, हम लोग जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो भी हम लोग फील कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कैजुअल हो गया ये बहुत वर्ड कि हाँ डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेस फील कर रहा है। ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन बहुत अलग चीज़ है। जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो लोगों के लिटरली हाथ कांपते हैं मेडिसिन लोग। पे है, एंटी डिप्रेसेंट पे है, उनको पता है डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है।
सबसे पहली गलती ये है कि अपना जो मूड ऑफ है या लो एनर्जी है उसको डिप्रेशन का नाम देना बंद कर दो। पॉजिटिव टॉक करो, खुद को मत Yes. बोलो आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, नहीं, मेरा कैंसिल मूड कैंसिल ऑफ है कैंसिल, अभी के लिए, आई एम नॉट फीलिंग आई एम नॉट फीलिंग वेल, सब ठीक हो जाएगा। ये 3 वर्ड है ना, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ऑल इज वेल, ये 3 इडियट्स में हमने देखा है। ये 3-4 चीजें कंटिन्यू बोलते रहो आप खुद को, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आती है। मैं दोपहर से वही कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। बल्कि मेरा व्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं, नंबर्स अच्छे चल रहे हैं, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, शीतल की भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उनको इतने अच्छा ऑफर आ रहा है, एवरीथिंग इज वेल स्मूथ, एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट स्टिल हमें ऐसे लग रहा है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब इतना सब करते हुए भी हमें ऐसे फील हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे। मतलब लोगों की बातें सुनते हैं हम, लोगों की नेगेटिव टॉक्स सुनते हैं, कभी कभी मन करता है उनसे जाके झगड़े कि आप लोग ने ये कैसे बोल सकते हो हमारे लिए, वो कैसे हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, आपको पता है हम रियल में क्या है। बट देन हमें ऐसे लगता है कि बैठ जाओ, वो उनकी शांत सोच है, वो उनकी नेगेटिविटी है, उन उनके तक कर्म रखो, है, उनके कर्म दूर है। हो जाओ। अपन दूर हो जाने का, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव जो भी हो रहा है ना, आपको लग रहा है भैया नेगेटिव हो रहा है और हम मतलब गॉसिपिंग हो रही है कहीं पे, बैक बीचिंग हो रही है किसी के बारे में, किसी ने तुम्हें ये कहा, तुम जाके सीधा वो इंसान को बता रहे हो। मतलब किसी ने ट्रस्ट करके, शीतल ने मुझे कुछ कहा और मैं जाके वो इंसान को बता रहा हूँ। मतलब ये सब चीजें आपके लाइफ में होती है, सबके लाइफ में होती है। ये नेगेटिव चीज है, ये भी आपको अब वो टाइम पे इफेक्ट नहीं कर रही है, ये आपको आगे जाके इफेक्ट करती है, आगे जाके ऐसे बहुत नेगेटिविटी भर जाती है। एक बर्डन बॉडी पे, माइंड पे, इमोशनली, मेंटली एक बर्डन आ जाता है और वो हम लोगों को समझता भी नहीं किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहला स्टेप, अगर इतनी नेगेटिविटी आपको दिख रही है ना, दूर हो जाओ। सामने वाले को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लग रहा है आवाज़ बढ़ रही है, गलत बात कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, गॉसिपिंग चल रही है, शांति से बाहर हो जाओ उस सिचुएशन से। वो जो कहते हैं ना, इन्वॉल्व ही नहीं होना वहाँ। साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन एवर हैव। एग्जैक्टली। साइलेंस, शांत हो जाओ बस, दैट्स इट, दैट इज योर ओनली। मैंने मतलब बचपन से पापा मुझे कहते आए, वही बात होगी नहीं कि हम बोलते मेरे पापा कहते थे, मेरी मम्मी कहती थी, बट लिटरली हमें बड़ों का सुनना चाहिए। जब मम्मी पापा कुछ कहते हैं, पापा ने मुझे कहा है कि कभी भी खुद की लड़ाई है ना, मतलब अगर है कुछ किसी से लड़ने का तुम्हारा मन कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, मत लड़ो, छोड़ दो। वो ही कुछ सबसे बड़ा जवाब है। कुछ लड़ाई भगवान पे छोड़ दो। भगवान पे छोड़ दो। मतलब आपने महाभारत देखी है, महाभारत में जब श्री कृष्ण जी हमारी तरफ से लड़ते हैं, आपने दुश्मनों का हाल देखा है कैसे होता है। तो भगवान पे छोड़ दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं लड़ेंगे। हमारे जो गॉड है, हम आप जिस चीज में भी मानते हो, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, गॉड, एयर, आप जिस चीज को भी पावरफुल मानते हो ना, वो चीज आपके लिए फाइट करेगी। अगर आप प्योर इंसान हो, उसके लिए आप खुद भी प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिप्रेशन या ये नेगेटिव फेज से कैसे टैकल करें, उसका थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। एक तो पॉजिटिव टॉक करता हूँ, ठीक है, आई एम द बेस्ट, और ये टाइम है निकल जाएगा। और अपने पुराने अचीवमेंट्स देखो कि मतलब तुम क्या हो, और तुम अभी मतलब यू आर सच केपेबल ऑफ, आपके पास करने के लिए सब कुछ है, यू आर ब्लेस्ड, यू आर अ लेजेंड। ये खुद के वो देखो, तुमने आज तक ये सिचुएशन कैसे टैकल की और कहाँ से तुम यहाँ तक आए हो। एंड द सेकंड थिंग आई डू इज, घर में के 21 चीजेस का लोकेशन चेंज कर लो। मतलब लिटरली आप करके देखो, ज्यादा कुछ नहीं, आपके घर में इर्द गिर्द जो भी है ना, मैंने अभी देखो पेड़ पौधे लाके रखे, हम थोड़ी सी फ्रेम चेंज करने वाले, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करने वाले। मतलब 21 छोटी छोटी चीज है ना, वो जहाँ थी वो जगह चेंज करके दूसरी जगह रख दो, आप करके देखो। ऐसा होता है कि एनर्जी स्टक होती है, एग्जैक्ट। थोड़ा सा मूवमेंट करने से वो एनर्जीज भी वहां से मूव हो जाएगी। जो चीज आपको लग रहा है अभी यूजफुल नहीं है, निकाल दो, उसको रिप्लेस करो, या तो फिर वो स्पेस ही खाली रखो। पॉजिटिव चीजें, जैसे आपका माइंड फ्रेश होगा, आपके इमोशंस फ्रेश होंगे, आपको खुद समझेगा कि वो गैप को आप किस चीज से फिल करना है जिससे आपको मोटिवेशन आए या पॉजिटिव। एंड द थर्ड थिंग इज, वो सेकंड थिंग का ही थोड़ा सा प्रो वर्जन है, आपके पुराने कपड़े निकाल लो। कभी कभी कहते हैं हमारे कपड़ों में या तो हेयर कट कर लो, शीतल अभी हेयर कट करने वाले। ये हेयर कट वाली चीज हम लोग कॉलेज के टाइम से फॉलो करते हैं। हॉस्पिटल्स में तो आप लोगों को पता है, इतने पेशेंट्स देखने होते हैं, इतने उनकी नेगेटिव इन द सेंस उनकी एक तकलीफ है जो सुननी पड़ती है। एंड एक और चीज क्लियर करूं, नेगेटिव सिर्फ लोगों के स्वभाव से या उन्होंने कुछ बोला उससे नेगेटिव नहीं होते। अगर ये इंसान है, कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, मतलब उसकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, बट आप उसके साथ बैठते हो, उसको टच करते हो, उसका टच लगता है, तो उसकी नेगेटिविटी, हमारा जो ये बॉडी है, बॉडी सबसे पावरफुल मीडियम। अभी ब्लूटूथ, वाईफाई,
ये जो एयर ड्रॉप है ये अभी टेक्नोलॉजिकल है, बट हमारी बॉडी सेंस कर सकते हैं। हमारी बॉडी जब ऐसे रहते हैं हम, वो नेगेटिव एनर्जीज पास होती है। तो आप कोई किसी को टच करके भी बैठ रहे हो, उसकी नेगेटिव एनर्जी पास हो सकती है। तो ये तो डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स दिन में कितने पेशेंट्स को चेक करते हैं, मतलब अल्कोहलिक पेशेंट्स, जो ट्रॉमा वाले पेशेंट्स, उनको टच करके चेक करना ही पड़ता है, उनका काम ही है ये। तो उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी जा रही होगी आप सोच सकते हो। नेगेटिविटी भी उतनी स्ट्रेंथ भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए, वो सब खराब होता है। तो ये चीज करने के लिए ना, ये ऐसा मैंने इन्होंने इनसे सुना है कि हर साल एक मंथ दिसंबर मंथ में हम डिसाइड करते थे, हेयर कट करते थे, क्योंकि वो पूरा जो भी हमारा वो जो कहते हैं ना स्त्री की शक्तियां छोटी में बालों में होते, वो वही चीज है। तो मैंने तो कट कर दिया, बट मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है क्यों कट किया मैंने, क्योंकि मैंने इतने ब्रांड शूट, चलो वो सब वो बात अलग हो गई। तो बट मेरा डिप्रेशन है ना, कभी कभी किसी का डिप्रेशन मोटापे से भी होता है, मतलब मैं मोटा हो गया इसलिए मैं डिप्रेशन, बाकी मेरे लाइफ में सब सही है। और मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ इसलिए मैं पतली हो गई। यस, तो मेरी हेयर क्वालिटी वगैरह वो सब मुझे पता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज कैलोरीज कम लो, वर्कआउट ज्यादा करो, मुझे सब कुछ पता, आई नो एवरीथिंग। बट कभी कभी हमारी बॉडी माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना, वो नहीं कर पाते हम, सबके साथ होता है। तो टेंशन मत लो, खुश रहो। मेरे नानी जी से भी बात की, नानी जी ने भी कुछ कहा कि क्या टेंशन लेते, हमने इतने साल देखे, इतने साल निकाले। थोड़ी नाना जी की भी हेल्थ ऊपर नीचे चल रहे थे, तो उसका भी टेंशन था, क्योंकि और मेरे जो बापूजी है उनका देहांत हो गया। तो ये मैं पहली बार मेरे लाइफ में इतने चीज़ें करीब से देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा मुझे इफेक्ट गिर रहा है। एंड उससे अच्छी चीज़ें भी सीखने मिल रही है कि हम जो हमारे पास है अभी, जैसे हमारे मम्मी पापा दादी दादा, एक टाइम आएगा वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो ओवर थिंकिंग भी हो रहा है मेरे साथ कि मतलब अभी जिनके साथ भी हो आप, जो भी आपके इर्द गिर्द है, आपका वेल विशर है, खुश रहो, उनको बी ग्रेटफुल कि वो हमारे साथ है। क्योंकि अभी ये दुनिया इतनी अकेली हो गई है सोशल मीडिया के ज़माने में कि हमारे साथ कोई नहीं है। लिटरली लोग अकेले हैं, लिटरली दे आर सो लोनली। वो हज़ारों करोड़ों लोगों में रहते हैं, स्टिल दे आर लोनली। तो हमारे साथ हमारे डेली लाइफ में जो भी है, बी ग्रेटफुल फॉर देम एंड टेल देम, जब भी आपको मौका मिले टेल देम आई लव यू। और बस यही है। और एक लास्ट, आप ये मानोगे कि नहीं मानोगे आई डोंट नो, आपका कुछ है पॉइंट डिप्रेशन के लिए? जैसे उन्होंने फैमिली का पॉइंट बोला, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी यू फील लो, फैमिली के साथ बैठो, अपने लव्ड वंस के साथ बैठो, चैट करके। अभी तो न्यू शुरू किया है लोगों ने, फ्रेंड से भी नहीं, पहले तो भी ऐसा था कि चलो इंस्टाग्राम पे कोई न्यू फ्रेंड बना है, उससे बात कर लो, चैट कर लो। अभी चैट जीपीटी से लोग बात कर रहे हैं कि उनको क्या फील हो रहा है। लिटरली चैट जीपीटी से बोल रहे हैं कि इमोशनली मुझे ये फील हो रहा है, मुझे इमोशनली डिस्कनेक्टेड लग रहा है, मुझे मेरा मूड ऑफ है। मतलब लोग इतने अकेले खुद को बना रहे हैं अकेले। ऐसे नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है यार, घर में तुम्हारे भाई बहन है, तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स है, जो भी मन की बात है ना, ये सारी टेक्नोलॉजीज को साइड में रखो। जो इंसान अपने साथ है उनसे बात करो, क्योंकि ये रिग्रेट अभी होता है फील कि नहीं यार थे मेरे पास लोग बात करने के लिए, तब हम लोग टेक्नोलॉजीज के पीछे थे। जब तक है सबके साथ इन्वॉल्व रहो, उनसे बात करो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फैमिली टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। फैमिली से सब चीज़ें शेयर करोगे ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डिप्रेशन हो ही नहीं सकता अगर तुम अपने फैमिली और लव्ड वंस के साथ हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, जो भी है बात करो, जस्ट स्पीक अप। सिर्फ बात करने की जरूरत है, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई है नहीं बात करने, कमेंट डाउन, हम बात करेंगे आपसे, वी विल टॉक। हर कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा पर्सनली। अगर आपको लग रहा है ऐसे कोई बात करनी नहीं है, कुछ शेयर करना है, तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे से पर्सनली भी बात कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो आप। एंड द लास्ट पॉइंट, ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है, टेम्पल या कोई ऐसी जगह चले जाओ, मतलब हर रिलीजन के अलग अलग ऐसे होली प्लेस रहेगी, वहाँ जाओ, जस्ट बो डाउन, मतलब बस माथा टेकाओ, भगवान के सामने माथा टेकाओ। ऐसा कहा जाता है जब हम माथा टेकाते हैं भगवान के चरणों में, तो हमारी नेगेटिविटी उनकी हो जाती है। अभी वो देख कर लेंगे। बोलना है सर, जब टेकाते हो ना नीचे, तो ऐसा बोलना है कि मेरी जितनी प्रॉब्लम्स है मैं सब यहीं पे छोड़ के आपकी हो रही है, आप संभाल लो बस। आप फिर देखो, आप जब गेट के बाहर निकलोगे ना, ऐसे लगेगा भाई कोई कैसे बोझ कम हुआ लगेगा कि हमारे से कोई सुप्रीम पावर है, वो हमें संभाल लेगी। तो ये डिप्रेशन वाला कमेंट आया था मुझे, तो मैंने सोचा हमारी लाइफ में वो थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं, एनर्जीज का अप एंड डाउन चल रहा है। बट वी आर कमिंग बैक। मजे वाले व्लॉग्स आने वाले हैं कल से, परसों तो भाई आप एक बहुत
इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हो व्लॉग में है वो बहुत सही है। आप देखते रहना, कंटिन्यू व्लॉग्स देखो, मजा आने वाला है। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। जिस किसी ने भी वीडियो चला लिया थोड़ी देर के लिए हमें अपना बना लिया, कहीं खुशी मारे हम पागल ना हो जाए, हमारा दिल रखने के लिए बजा देना एंड कीप वॉचिंग अस। आपको ऐसे ही डिप्रेशन नहीं होने वाला। ये बस एक व्लॉग था डिप्रेशन का, थोड़ा सा इमोशनल हुए हो गया, बट इसके आगे नहीं, इसके आगे सिर्फ मजे ही मजे आने वाले आपको। तो मजे करते रहो, बाय बाय। ये पूरे फ्रेम में था।